जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की नेक्स्ट श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, 5 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को सुनामी के खतरनाक प्रभाव और सुनामी की तैयारी और सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय जेम का उद्घाटन हुआ है? इसका ऑप्शन ए सही है, फ्रांस में ग्रैंड इंडिपेंडेंस म्यूजियम जेम, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहा जाता है, लगभग 1000 कलाकृतियों से भरा हुआ है, का मिस्र का आधिकारिक तौर पर उस मंत्रालय का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन सी सही है, अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। यह अभ्यास मेचुका में आयोजित किया गया जो वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के करीब है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में सीबीएसई ने कहाँ अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय शौर्य बैठक आयोजित की है? इसका ऑप्शन बी है सही, दुबई। सीबीएसई ने दुबई में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय 31वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया जो सहयोगात्मक शिक्षा में बोर्ड के वैश्विक प्रस्तार का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11-12 नवंबर की मेजबानी करेगा? इसका ऑप्शन डी सही है, भारत। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 11-12 नवंबर को नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGS 2025 का सम्मेलन करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड यानी पोषक तत्वों से भरपूर चावल का निर्यात किया है? इसका ऑप्शन सी सही है, पापुआ न्यू गिनी। भारत ने छत्तीसगढ़ में पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड यानी पोषक तत्वों से भरपूर चावल का निर्यात किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? इसका ऑप्शन बी सही है, गजला हाशमी। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिकता गजला हाशमी ने वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर इतिहास रचा।
है वह इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला बन गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष किम योंग नाम का निधन हुआ है? इसका ऑप्शन सी सही है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष और किम वंश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं में से एक किम योंग नाम का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने? इसका ऑप्शन बी सही है, जोहरान ममदानी। भारतीय मूल के डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है। वे न्यूयॉर्क टाउन के इतिहास में पहले मुस्लिम भारतीय मूल के मेयर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है? इसका ऑप्शन सी सही है, सर डेविड बेकहम। सर डेविड बेकहम। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम 50 को विंडसर कैसल के आयोजित समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट की उपाधि सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में आईसीए विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान कौन बना है? इसमें ऑप्शन सी इफ़को सही है। भारत की बड़ी सहकारी संस्थाओं अमूल और इफ़को एक बार फिर उल्लेखनीय वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। उन्हें प्राप्त व्यक्ति जीडीपी के प्रदर्शन के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की? इसका ऑप्शन डी सही है, नई दिल्ली। भारतीय सेना ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया, जिसमें भारत के ओलंपिक मिशन 2036 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? इसका ऑप्शन बी सही है, 2047 तक। 2047 तक 50 मीट्रिक टन पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया? इसका ऑप्शन है जो बी सही है, एसबीआई। मील का पत्थर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईआईबीएक्स पर एक स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट एससीसी के तौर पर अपना पहला सोने का ट्रेड किया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने फ्री राशन योजना को अगले 6 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है? इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के लाखों पात्र परिवारों को मुफ्त
राशन मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका ऑप्शन जो है सी सही है, नई दिल्ली। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्देश्य शहरों में गतिशीलता और परिवहन प्रणालियों को बेहतर बनाना था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन सी 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है? इसका ऑप्शन है सी सही है, वीरेंद्र सहवाग। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट द्वारा के परिषद आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने बच्चों में स्मार्टफोन के उपयोग को सीमित करने की योजना की घोषणा की है? इसका ऑप्शन बी सही है, यूके यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूके ने हाल ही में बच्चों में स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग के संभावित हानिकारक प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से स्कूलों में इसके उपयोग को सीमित करने के लिए एक योजना की घोषणा की गई है। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट कल करंट अफेयर्स श्रृंखला में फिर से आपका पुनः स्वागत।